जो दारू पी लेते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, देखते तो हैं लेकिन सूचनाएं धीरे से पहुंचती हैं। अब देखे तो है कि यहां गड्ढा है, खाल है, लेकिन वो पता उनका बाद में चला, तब तक पैर पड़ गया, खत्म कहानी है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आईज। अब जो हमारी आंख है, अगर इसको आप देखोगे तो आपको ऊपर से ऐसा दिखता है कि बस इतना ही है ना, बढ़िया, कैसे कमल की पंखुड़ी जैसी आंख, हाँ। लेकिन सचमुच में अगर आंख को निकाला जाए तो बिल्कुल ये बॉल यानी कि गेंद के जैसी है। कैसी है? गेंद के जैसी। कुछ इस तरीके से आंख रहती है अंदर। अब इतना हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा आगे सिर्फ दिखाई देता है, जो सफेद सफेद है उसके बीच में काला वाला, है ना। बाकी सारा का सारा हिस्सा अंदर रहता है और बढ़िया से हड्डी के बीच में ऐसे फंसा रहता है। अगर हड्डी कदापि यहां पे आ जाती तो आंख को बाहर निकलने में कोई ज्यादा परेशानी ना होती। तो उसी हिसाब से प्रकृति ने बनाया है कि बढ़िया यहां तक हड्डी का सपोर्ट है आराम से, और उसी के बीच में आंख बढ़िया से प्ले करती रहती है। अब देखो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों का क्या क्या काम होता है, वो सारा कुछ हम लोग जान लेंगे, तभी हम आगे जान पाएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, उसका निवारण क्या है, कारण क्या है, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो अभी पहले हम नेत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर देखोगे गोल संरचना बनी हुई है, इसमें आपको अलग अलग परतें दिख रही हैं। सबसे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे बाहरी वाली परत है, ये जिस पे मैं सफेद सफेद चाक चला रहा हूं, इस पटल को कहते हैं दृढ़ पटल। सबसे ऊपर वाली पटल, ये पटल जो है वो दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब सबसे मजबूत पटल, बाहरी चपेट से, चोट से सुरक्षित करने वाली पटल। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन जो पटल है वो थोड़ा सख्त पटल है, वो इसीलिए उसको कहा जाता है दृढ़ पटल। और ये चारों तरफ से पूरी तरीके से घेर रखे है पूरे आंख को। अब उसके बाद फिर बीच में आ जाओ, जिसमें मैंने पीली चाक चलाई हुई हल्की हल्की, ये है रक्तक पटल, जिसमें रक्त रहता है, खून रहता है। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे ही है कौन सी पटल? रक्तक पटल। रक्त मतलब ब्लड। जब दृढ़ पटल में कोई चोट लगती है या कोई खरोच लगती है तो उसके जस्ट नीचे जो है, ठीक नीचे रक्तक पटल है, उसी के लाल रंग से जो है लालिमा आंखों में आ जाती है। अब इसके बाद देखो तीसरे नंबर पर और सबसे नीचे है दृष्टि पटल। दृष्टि का मतलब निगाह, देखने वाली पटल। ये पूरा पर्दे का काम करता है। और फिर उसी पटल पे, सबसे अंदर वाली पटल पे, यहां पर का जो हिस्सा होता है इतना, इसको रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के ठीक बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये रेटिना है तो इसके ठीक बीच वाला जो बिंदु होगा उसे कहेंगे पीत बिंदु। कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। तो अभी हमने दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल, रेटिना और पीत बिंदु जान लिया। अंदर से आंख पूरी खोखली है, उसके अंदर एक क्षारीय द्रव भरा हुआ है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी द्रव है। समझ गए? जैसे पानी होता है वैसा द्रव इसके अंदर भरा हुआ है। जरूरी भी था भरना, नहीं तो अंदर खोखला होता तो इसका शेप जो है पिचक सकता था। तो अंदर भरा है तो कम से कम ठीक है। अब इसके बाद आगे वाले हिस्से पे आ जाओ, तो यहां पे देखोगे जो ये ऊपर का जो ये हिस्सा है जो उभरा उभरा है, सी के आकार का, यहां दिख रहा ना उभरा उभरा, काला वाला, ब्लैक वाला, गोल गोल,
सफेद वाली के बीच में है ना ये काला वाला, इसको कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। का से काला, का से कार्निया। अब देखो ये तो यहां तक का कार्निया हो गया। अंदर देख रहे हो यहां से जो है एक मांसपेशी ऐसे आगे को आई है दोनों तरफ, देखो ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये जो है ये वाली मांसपेशी देखो जो यहां पे यहां तक आई है ना, यहां तक, इनको दोनों को आइरिस कहा जाता है। ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है। फिर आइरिस के पीछे से एक मांसपेशी लगी हुई है जिस पर देखोगे एक उत्तल लेंस फंसा हुआ है कांच आंख के अंदर वाला। देखो जो ये कांच का नहीं होता है, मांसपेशियों का ही बना होता है, लेकिन उत्तल लेंस की ही तरह है। आंख के अंदर उत्तल लेंस जो है ये लगा है, इसी को कहते हैं नेत्र लेंस। कौन सा लेंस? नेत्र लेंस। अब देखो नेत्र लेंस ये वाला हो गया, उत्तल लेंस है ना। अब इसमें भी थोड़ा एक अंतर होता है, जो इधर की मोटाई होती है वो कम होती है, इधर की ज्यादा होती है, पीछे साइड की ज्यादा होती है। मतलब अलग अलग त्रिज्या वाले इसमें दोनों लेंस होते हैं। जैसे दोनों तरफ समान मोटाई नहीं होती इसकी, उत्तल लेंस की, एक तरफ कम रहती है, एक तरफ ज्यादा रहती है। अब इस उत्तल लेंस के आगे यहां पर ये जो निकला है इसको मैंने बताया कि क्या है? आइरिस है। तो ये आइरिस इधर से गई और एक आइरिस इधर से आई, दो आइरिस है ना। दोनों के बीच में देखो ये समझो कि ये दरवाजे के पल्ले हैं, दोनों दरवाजा के पल्ला, एक पल्ला इधर एक पल्ला इधर, दोनों पल्लों के बीच में फिर इतनी जगह छूट रही है ना। देखो ये खुली जगह है ना, इसी खुली जगह को जो ये छिद्र जैसा ये बन रहा है आइरिस के बीच में यहां पे, इसको कहते हैं पुतली। पुतली कोई मतलब मांसपेशी नहीं है, वो जगह है। क्या है? आप अपनी आंख में देखोगे काले के अंदर भी एक और काला सा अंदर दिखता है, वो पुतली है, वो एक छिद्र है। क्या है? छिद्र। अब इसके भाग हम लोग समझ लिए। यहां पर भी एक द्रव भरा रहता है, जलीय द्रव समझ लो, और इसके अलावा इसमें कोई भाग नहीं है। मेन मैंने बता दिया है। यहां पर जो ये ऐसे पीछे की तरफ गई, यहां पर जो है वो नसें होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो सूचना को दिमाग तक पहुंचाती हैं। ये कहां को जाती हैं? दिमाग को जाती हैं। जो भी देखा है उसको, उसकी इमेज को कहां तक पहुंचाती है? दिमाग। अब इसकी कार्यविधि समझ लो। इसकी कार्यविधि कैसे काम करती है आंख, बहुत सिंपल सा है, समझते चलो बस। सबसे पहला काम, हमको पता है कि कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और वहां से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों में गया। हम चाहे भले पूरा अंधेरे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास प्रकाश हो ना हो, लेकिन जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों में आएगा जरूर। जब आएगा तभी जो है रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनेगा और हमारी आंख जो है देख पाएगी उसको, और दिमाग उसको बता पाएगा कि क्या है। अब सोचो, सबसे पहले प्रकाश किरण आएगी यहां पर, कहां पर? ये पुतली के पास में, कार्निया को पार किया, यहां पे आएगी ना। अब प्रकाश जो है वो तेज भी हो सकता है और धीमा भी हो सकता है। भाई लाइट बदली वाला भी हो सकता है प्रकाश, और खुला एकदम मई जून वाला हो सकता है। कमरे के अंदर का भी प्रकाश है और कमरे के बाहर का भी। बाहर तेज लाइट है। अब यहीं पे आइरिस का काम जो है, जो ये दोनों पुतलियां हैं, ये आइरिस जो मांसपेशियां हैं, ये इनका काम यही है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश आ रहा है तो दरवाजा थोड़ा थोड़ा बंद कर लियो। ये दरवाजा ही है, ये बंद करके एकदम जो पुतली है उसको, ये खाली जगह इसको क्या कर देती हैं? छोटा कर देती हैं, ताकि जितना प्रकाश जरूरी है अंदर जाने को उतना ही जाए। और अगर मान लो प्रकाश कम आ रहा है तो ये दोनों पीछे की तरफ सिकुड़ जाती हैं।
ये भी सिकुड़ जाती, वो भी सिकुड़ जाती है, और जो पुतली की जगह है ये थोड़ा सा बड़ी जगह ज्यादा हो जाती है। मतलब ये भी थोड़ा सा पल्ला अपना खोल दिया, उधर का भी खोल दिया, तो दरवाजा ज्यादा खुल गया है। तो अब प्रकाश जितना चाहिए उतना जाएगा। तेज प्रकाश रहेगा तो दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लेंगे, दोनों आइरिस पल्ले को बंद कर लेंगे, जितना जरूरी है उतना ही प्रकाश अंदर आए। कम प्रकाश रहेगा तो दरवाजा थोड़ा खोल देंगे कि जितना जरूरी है उतना प्रकाश अंदर आ जाए। अब ये प्रकाश किरण किससे, इस लेंस से टकराएगी, और लेंस है उत्तल। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को समेटेगा, और ये समेट करके क्या करता है, यही रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। रेटिना पर क्या बना देता है, प्रतिबिंब। मान लीजिए कि अगर कोई प्रकाश किरण, अब यहीं से हम अगर दिखाना चाहें, ये गई प्रकाश किरण 1 2, और इसने क्या किया, रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया। यहां पर प्रतिबिंब बना, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है और उल्टा होता है। अब ये छोटा है और उल्टा है, लेकिन हमको तो हर चीज सीधी दिखती है। कुर्सी, मेज, बोर्ड इतना बड़ा सा दिख रहा है, इतना बड़ा प्रतिबिंब हमारी आंख में थोड़ी बन सकता है, इतनी बड़ी आंख में। हाँ, प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बनता होगा, लेकिन हमको वास्तविक दिखता है कि नहीं ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बना होता है उसकी सूचनाएं इन नसों के द्वारा कहां पहुंच जाती हैं, दिमाग को, और दिमाग उसको एनालाइज करता है, विश्लेषित करता है कि ये मतलब उल्टा नहीं सीधा है, उल्टा नहीं सीधा है, छोट नहीं ना बड़ा है। काम किसका होता है, दिमाग का। तो ये था मानव नेत्र, और मानव नेत्र की कार्य विधि, किस तरीके से मानव नेत्र काम करता है। जब तेज प्रकाश होगा तो कैसे आइरिस काम करेगी, धीमा प्रकाश होगा तो कैसे काम करेगी, लेंस क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा, कहां पे, रेटिना पे, है ना। फिर रेटिना जुड़ी होती है कहां से, दिमाग वाली नसों से, उसको वो विश्लेषित कर लेता है। तो आज मानव नेत्र ही जान लेते, उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरी चीज देखेंगे हम लोग। अभी इतना।